हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे नियर साइटनेस, या इसे हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या होता है आप मोस्टली सुना होगा, और मायोपिया से लोगों को चश्मा लग जाता है। ये बिल्कुल सही है, चश्मा लगने का कारण यहाँ पे है मायोपिया। और मायोपिया होता क्या है, मैं आप सभी को मायोपिया होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और इसके रीजन क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, आप सभी को सारी चीजें मैं बताने वाला हूं और एक फिगर के माध्यम से समझाने वाला हूं। आपको बस चैनल के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों तक वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या है, मायोपिया का नाम मैंने सुना है बहुत बार, हर कोई सुनता है। तो मायोपिया देखिए यहाँ पे जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में। अब ये निकट दृष्टि दोष है क्या? लोग सोचते निकट दृष्टि दोष मतलब हमें निकट की चीजें दिखाई नहीं दिखती हैं, मतलब लोगों को यही समझ में आता है ये, बट ये भ्रम है उनका। यहाँ पे निकट की चीजें हमें दिखाई देती हैं इसमें, बट हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अब जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी और निकट की चीजें हमें दिखाई देंगी, तो इसका मतलब हमें वहां पे मायोपिया हुआ है, यानी निकट दृष्टि दोष है कि नीचे नजदीक की ही चीजें क्यों दिखाई दे रही, मुझे दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही, इसका क्या रीजन है। ये बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता रहेगा कि अगर मायोपिया में हमें निकट की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब हमें मायोपिया है। और मायोपिया में देखिएगा, फिगर आप समझिएगा, देखिएगा जैसे यहां से अगर कोई रेज आती है तो ये रेज आ रही है। अब यहां पे ये लेंस है, हमारे आंख में लेंस लगा होता है, हमारे आंखों में लेंस लगा होता है, और यही लेंस से क्या होता है, यहां से लेंस से होते हुए रेज यहां जाती है, यहां से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहां पे आकर के दिखेगा, यहां पे बीच में ही बन जाती है। रेटिना हमारी कहां होती है, सबसे पीछे होती है। आइज के सबसे पीछे भाग पे क्या होती है, हमारी रेटिना होती है, जहां पे हमारे किसी भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का वहां पे इमेज बनता है, फोटो बनता है, तो वहां पे ये क्या होता है, रेटिना पे बनता है। लेकिन रेटिना पे ना बन के दिखेगा, यहाँ पे बहुत पहले ही बन जा रहा ना, बहुत पहले ही बन जा रहा। तो इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ पे ये रेटिना पे नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। मतलब इमेज ही जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो हमें वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब यहाँ पे मायोपिया हुआ है, ये मायोपिक आई का फिगर है। क्लियर हुआ आप सभी को? इतनी सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई। चलो बहुत अच्छा दोस्तों, अब यहां पे हम समझेंगे। देखिएगा, अब इसको अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, अगर हमें इसको सही कराना है कि मायोपिया अगर हमें हो गया है, तो हम उसे कैसे सही कराएंगे, कैसे वहां पे उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिएगा यहां पे अब दूसरे फिगर में हम समझेंगे। जैसे देखिएगा यहां से रेज निकल रही है और यहां आने के बाद फिर यहां पे एक लेंस लगा है, जो लेंस उसमें लगा था वही इसमें भी लगा है लेंस, और उसके साथ साथ में नेचुरली लेंस होता है हमारे आंख में लगा होता है। अब देखिएगा यहां पे जो लेंस लगा है, इसके बाद यहां से क्या हो रही है, रेज टकरा करके कहां पे जा रही है, रेटिना पे जा रही है, रेटिना पे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है और रेटिना पे आकर के मिल जा रही है। तो इसका मतलब इमेज जो उसमें फॉर्म होगा कहां पे होगा, रेटिना पे होगा। बट कब होगा रेटिना पे, इसके पहले देखिएगा एक लेंस यहां पे भी लगा है, एक लेंस यहां पे भी लगा हुआ है। अब ये लेंस का क्या नाम है, इस लेंस का नाम है दोस्तों कॉनकेव लेंस, और ये कॉनकेव लेंस होता है, सुटेबल होता है फॉर द वहां पे मायोपिया के करेक्शन के लिए। मायोपिया को अच्छा करना है, ठीक करना है, तो वहां पे कॉनकेव लेंस का यूज होता है। यानी यहां पे कॉनकेव लेंस लगा, इसी के नाते ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्टली कहां जा रही हो, रेटिना पे जाकर के वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डॉक्टर के पास अगर आप सबसे पहले जाओगे तो आपको डॉक्टर का जो फर्स्ट सजेशन होगा, तो उन्होंने वो आपको चश्मा ही बना के देंगे, और उस चश्मे में जो करेंगे क्या, वहां पे आपको कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जिससे आपका जो लाइट जो आपकी बाहर से आ रही है, जो इमेज आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो सारा का सारा लाइट जाएगा यहाँ पे, और इससे रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्टली ये कहां पे जाएगा, रेटिना पे जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा, जिससे आपको दूर की भी चीजें दिखाई देंगी। तो दोस्तों यही होता है यहां पे हमारा जो है ये मायोपिया होता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और होता है जो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये मायोपिया तो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, बट इसके बाद आपको होता कैसे है, इसका रीजन हमें जानना है। देखिए मायोपिया जो होता है, यहाँ पे जैसे किसी की आंखें बढ़ रही होती, कोई किसी की हाइट ज्यादा है या किसी की हाइट कम है, उसी तरीके से उनकी आंखें भी बढ़ती हैं, आंखों की भी साइज बढ़ती है। जब आंखों की साइज बढ़ती है
तो मायोपिया का भी बढ़ता है वहां पे, और जब बढ़ता है तो उसी समय मायोपिया काज हो सकती है। दूसरा चीज जो होता है डेली मोबाइल फोन इंटरनेट यूज करना, हमेशा डेस्कटॉप पे बैठने रहना, हमेशा किसी चीज के मतलब वहां से भी रेडिएशन होना जिससे हमारी आंखों पे आकर के प्रभाव होता है, जिससे मायोपिया वहां पे होती है। या सनलाइट डायरेक्टली किसी रेज का डायरेक्टली आंखों पे पड़ना, इससे भी मायोपिया काज यहां पे हो सकता है। तो मायोपिया से बचना है तो इन सभी चीजों से, सोशल मीडिया बहुत सारी चीजों से, ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी होगी जिससे आप मायोपिया से बच सकते हैं। और अगर इसकी अच्छी केयर करनी है और अपने चश्मे को भी हटाना, अगर आपको चश्मा भी लग गया है तो आपको हरी सब्जियां, अच्छी अच्छी चीजें, प्रोटीन वाली चीजें खानी है, जिससे आपका जो है वहां पे आपकी आंखें अच्छी हो सकती हैं और आपका चश्मा फिर से हट सकता है। और यानी आपकी आंखें वहां पे अगर स्वस्थ रहेंगी तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख पाओगे, ज्यादा समय तक देख पाओगे। आपकी एक एज के बाद भी होता है, टाइम के बाद, कि आंखें हमारी धीरे धीरे ढल जाती है शरीर के साथ साथ में। तो वैसे वहां पे अगर अच्छा करना है तो आपका अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छी डाइट रहेगी, तो जिससे आपका वहां पे जो ये आंख है, मायोपिया है, ये सारे डिजीज यहां पे नहीं होंगे। आप तो आप सभी को एक दूसरे वीडियो में मैं फिर से लेके आऊंगा कि दूरदृष्टि दोष क्या है, जिसे बोलते हैं फार साइटनेस, उसको दूरदृष्टि दोष के बारे में उसमें हम बताएंगे। बट आप सभी को इतने में यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आई होगा। तो आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।